कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद बोधमो नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रवण भक्त स्वामी महाराज श्रील गुरुगोविंद गोस्वामी भक्त रखर श्रीधर गोस्वामी भक्त पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मैं मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्रीमद् भागवतम राज पंचायत की कथा कुछ कीर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के जो है श्रीमद् भागवत की सार जो है वो रासलीला की कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि यह कथा अतीव गूढ़ निगूढ़ कथा है, माने गोपनीय कथा है, तथापि थोड़ा भक्त के उत्साह देने के लिए अथवा भक्तों की भजन की परिपक्व जैसे हो उसके उत्साह देने के लिए उत्साह बनाने के लिए ये समस्त कथा वर्णन हो रहा है। किंतु इसमें थोड़ा ध्यान रखना क्या है, कोई प्राकृत कथा नहीं है, जड़ जगत में स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, अपराकृत चित जगत की कथा अधिकार के अनुसार सब भजन करें। क्योंकि इस कथा प्रबंध प्रथा की प्राक्काल में मैं ये कहना चाहता हूँ, कथा श्रवण के कहीं पर माना नहीं किया गया। क्या बोला? श्रवण के कहीं पर माना नहीं किया, किंतु उसके अनुकरण करना ये अतीव जो है अपकर्म हो जाता है, इससे भक्ति विनष्ट हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी आ रहे नहीं तत्समाचरे जातु मनासो विजनीश्वर
नहीं तत्समाचरे जातु मनसा भी झनिश्चर है। ये ऐसे जो कथा जो है मन के द्वारा भी कभी अनुकरण करने के लिए प्रयास न करें, है? अनुसरण करने के लिए कहा गया है। जिस प्रकार शिव जी ने विष पान कर लिया है, शिव जी के लिए संभव था, किसी के लिए संभव नहीं था विष पान करना। समुद्र मंथन करके देवता और असुर लोग जब समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन से जहर उठने लगे, विष। किंतु उस विष के कौन किसने पान किया ना, एकमात्र जो है शिव जी पान किया है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में इसके कहते जा रहे हैं जी। कथा तो अति सुंदर है, रासलीला कथा जो है अतीव सुंदर है, किंतु इसको जो है अनुकरण ना करे। इसलिए संग सुखदेव गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को जब बोलने लगे, कौन सा कथा, रासलीला कथा जब बोलने लगे, तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट कुछ प्रश्न पूछा। पहले मैं वो प्रश्नों के आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय एतस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर स कथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरविरक्षितः प्रतिपाचरेत् ब्रह्मन् परदारभिमर्शनम् आत्मकामो जदुपति कृतवानो वैजूषितं किम अभिप्राय एतन संशय सुब्रतः। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी है। उन्होंने अपने अंश से बलराम के सहित पूर्ण रूप से प्रकट हुए और उनके अनेक अवतार के भी उद्देश्य भी था कि धर्म स्थापन करना और अधर्म का विनाश करना है। किं कथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिप आचरत ब्रह्मण परदारभिमर्शनम। हे ब्रह्मण, धर्म मर्यादा के बनाने वाले और उपदेश करने वाले और समस्त प्रकार के रक्षक थे। फिर उन्हें स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया है, उनके साथ रास विहार कैसे किया, ये मुझे आप बताइए। और दूसरी भी है जी, आप्तकामो जदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतनं संशय सिद्धि सुब्रत। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्होंने किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया,
परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह के जो है मिटाइए, दूर कराइए। प्रश्न होती वह सुंदर है। ये भगवान इस संसार में किस लिए प्रकट होते हैं? धर्म संस्थापन करने के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। युग युग में, काल काल में स्वयं भगवान इस संसार में अवतार ग्रहण करते हैं, प्रकट होते हैं। कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने परिकर के भी प्रकट करते हैं, अथवा उनकी अवतार आदि के भी प्रेरण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के स्थापन करना, और दुष्टों के क्या करना? विनाश करना। यही तो बात है। भगवान इसलिए जगत में आते धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के स्थापन करने के लिए, और अधर्मी के विनाश करने के लिए। परित्राण साधुनाम, और साधुओं की जो है रक्षा करने के लिए। साधु के दो प्रकार की रक्षा होती है। एक है जो दुष्ट दुराचारी लोग जो है वो साधु के ऊपर कटाक्षपात करते हैं, अत्याचार करते हैं। जैसे रावण की कथा आप लोग श्रवण किया है। पहले सबसे कर लेकर के आओ, टैक्स लेकर के आओ, किसी को छोड़ना नहीं है। सबके टैक्स लेकर के आया। फिर रावण गया, कौन रह गया देखो? फिर बोले साधु लोग रह गया। बोले हमारे राज्य में कोई नहीं रहेगा, जाओ जंगल में जो जहाँ जहाँ पर संत महात्मा रहते हैं उनसे सब टैक्स लेकर के आओ। संत महात्मा के पास आ गए रावण के अनुचर, है रावण के अनुचर आ गए, बोले टैक्स दो। संत महात्मा बोले हमारे पास कुछ नहीं है, तो लंगोटी है। रावण के पास जाकर के बोले संत महात्मा तो जंगल में रहते हैं, जंगल के फल मूल और पवित्र नदी के जल पान करते हैं, बस उनके पास कुछ पैसा नहीं है। रावण बोले उनके शरीर में खून है कि नहीं है? बोले हाँ जी खून है। और ले आओ, सारे संत महात्मा पकड़ करके ले आओ और उनके शरीर से सारे खून को निकालो, टैक्स देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार दुष्ट लोग जो है इसी प्रकार साधु के ऊपर अत्याचार करने लगे, और ऐसे दुष्ट के मारने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान भी प्रकट होते हैं। और दूसरी क्या बताएं? साधुनांग परित्राण, साधु के दूसरी तरफ से कैसे परित्राण कैसे करते हैं, रक्षा कैसे करते हैं? जो उच्च कोटि के संत महात्मा है, भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हे भगवान आप मुझे कब दर्शन दोगे? ऐसे भगवान की ऐसे भक्त की उत्कंठा देख करके भगवान के हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए भक्तों के दर्शन देने के लिए ही भगवान जगत में प्रकट होते हैं, है क्या? इसलिए कहते हैं परित्राण एवं साधुनाम। इसलिए मैं जो शब्द बता रहा हूँ परित्राण और साधु, साधु के परित्राण माने रक्षा दो प्रकार से करते हैं। जो असुरों के द्वारा जो अत्याचारित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो साधु के रक्षा करने के लिए, अर्थात दुष्ट के दमन और शिष्ट के पालन। और दूसरी मैंने कहा जो उच्च कोटि के संत महात्मा हैं, भजन करते करते बहुत उच्च चले गए हैं, ऐसे संत महात्मा क्या करें? भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहा है, उनको भी दर्शन देने के लिए भगवान इस जगत में प्रकटित होते हैं। अभी हम लोग के भगवान दर्शन के लिए उत्कंठा नहीं है, आप बताओ?
भगवान के लिए दर्शन करके उत्कंठा हो तो बस जिस प्रकार चातक पक्षी स्काइलार्क है केवल मात्र जो है सात्विक नक्षत्र के जल वो पान करेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। भले ही घना बादल में है बिजली भी कड़कते रहे मर भी जाए किंतु तथापि वो चातक नदी नाला पोखर के जल पान नहीं करेंगे है। केवल एकमात्र क्या पान करेंगे वही जो नवीन बादल और उसमें सात्विक नक्षत्र युक्त संयुक्त जो जल उसी भी पान करते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार जो संत महात्मा केवल भगवान के दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, कहाँ भगवान मिले है। आज उत्कंठा जब रहते हैं तब भगवान दर्शन देते हैं, इसके पहले नहीं है। उत्कंठा क्या है? जिस प्रकार हम बिना सांस से हम नहीं जीवित रह सकते हैं हवा ऑक्सीजन नहीं ले हम मर जाएंगे। केवल उस समय एक ही चिंता रहता है कैसे थोड़ी सी हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। शायद आपके समझ में आया कि नहीं है, एक उदाहरण के द्वारा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक शिष्य गुरु के बोले गुरुदेव भगवान को आप दर्शन देंगे। गुरुजी बोले देखो जब तुम्हारे प्रबल उत्कंठा होगा, जैसे प्यास के लिए कोई पानी के लिए तड़पते हैं छटपटाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जब तुम्हारे छटपटाहट है ऐसे आएगा, छटपटाहट आएगा, तब भगवान दर्शन देंगे। बोले गुरुदेव ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, उत्कंठा है क्या चीज़ ये बताइए। गुरुदेव बहुत प्रकार से समझाने के लिए प्रयास करें किंतु शिष्य उतने तो बुद्धिमान नहीं है, समझ नहीं पा रहे। तो शिष्य गुरुदेव बोले बेटा एक कम कर, काल प्रातः काल में मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए चल। दूसरे दिन प्रातः काल में गुरु और चेला शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए, स्नान कर रहे थे। शिष्य भी निकट में स्नान कर रहे थे है। आज समझेंगे, एक डुबकी दो डुबकी तीसरी डुबकी लगाया है, गुरुदेव भी डूबने लगे और शिष्य भी डूबने लगे पानी में है, स्नान करते ना। अच्छा एक डुबकी हो गया, दूसरी भी तीसरी डुबकी लगाया। इतने समय गुरुदेव ने कि शिष्य के कांध को पकड़ करके जबरदस्ती करके पानी में डुबा दिया है। 8, 10, 15, 20 सेकंड तक डुबा करके रखा कस करके है। इसके बाद छोड़ दिया और शिष्य उठ करके गुरुदेव 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 कहने लगे शिष्य तुम बताओ जब तुमको मैं जबरदस्ती के पानी में डुबा करके रखा था 10-15 सेकंड, उस समय तुम्हारे क्या भावना हुई? कुछ दिखाई पड़ा? कुछ चिंता आया? बोले गुरुदेव एक ही चिंता था, ऊपर से उठ करके थोड़ा सांस ले लूं, हवा ले लूं, बस और कुछ नहीं है। धन संपत्ति इधर उधर की कुछ वस्तु हम लेना नहीं चाहते था, केवल एकमात्र क्या चाहिए? सांस, हवा ले लो बस और कुछ। गुरुदेव कहते हैं इसी के कहा जाता है उत्कंठा। क्या बोला? इसी के कहा जाता है क्या? उत्कंठा। ऐसे उत्कंठा जब हो जाए माने उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऐसे उत्कंठा होने पर भगवान दर्शन देते हैं। तो मैं जिस प्रसंग कर रहा, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा अनेकों साल तक, हजारों साल तक भजन कर रहे थे। जैसे भगवान रामचंद्र जब वनवास में दंडकारण्य में जब भ्रमण किया, उस समय भगवान रामचंद्र के देख करके दंडकारण्य में जो ऋषि संत महात्मा थे, हजारों साल तक, कितने साल? 10,000 साल है वर्णन हो रहे हैं, एक नहीं 10,000 साल तक है गोपाल मंत्र जप कर रहे थे है, और भगवान की दर्शन करने के लिए। और रामचंद्र के दर्शन करते ही वो समस्त दंडकारण्य ऋषि लोग जो है बस कृष्ण की स्फूर्ति आ गया है। गोपाल मंत्र तो है मूलकर है, तो उसी प्रकार गोपाल मंत्र में जो है अंतिम जो है गोपी जन वल्लभ
के रूप में भावना लेकर के भजन कर रहे थे, उसी की तो प्राप्ति करना है ना। है गोपी जन वल्लभ है, गोपी माने श्रीमती राधिका, जन माने मंजरी, अर्थात कृष्ण श्रीमती राधिका और मंजरी के द्वारा परिवेष्टित होकर जो सुंदर रूप जो रहते हैं वो स्वरूप ही कहा जाता है गोपी जन वल्लभ। समझ में आया कि नहीं? वो गोपी जन वल्लभ के दर्शन करने के लिए वो समस्त ऋषि लोग उत्कंठित हो रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने। देखो, और रामचंद्र के साथ कृष्ण के वर्ण सादृश्य होने के नाते है आज उन लोग के ऋषि के हृदय में क्या हो गया? उद्दीपना हुई, कृष्ण की उद्दीपना हुई, और रामचंद्र के देख करके वो ऋषि लोग बस उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सर्व अंतर्जमी भगवान रामचंद्र, उस समय भगवान रामचंद्र ने ऋषि मुनि के हृदय में बोल दिया, ये देखो हे ऋषि मुनि, आप लोग के अंतर्भाव मैं समझ गया, आप लोग की उत्कंठा है, जो कृष्ण स्वरूप दर्शन करने के लिए उत्कंठा आप लोग के हो रहे हैं, उनके साथ मिलने के लिए उत्कंठा हो रहा है, मैं समझ गया। किंतु देखो मेरे राम रूप में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं करते। क्यों? मैंने पहली प्रतिज्ञा कर ली सीता विवाह के समय है, एक पत्नी व्रतधारी है, सीता जी के मैंने एक उपहार दे दिया है। देखो विवाह के समय भगवान रामचंद्र सीता जी के निकट यही कहा दिया, ये सीते आज विवाह के जिस समय तुमको मैं एक उपहार देता हूँ है, क्या है? मैं का तुमको कहता हूँ एक, तुम मेरा एक पत्नी व्रतधारी, बस मैं एक पत्नी व्रतधारी सीता छोड़ करके किसी भी अवस्था में दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं करो है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरु वचन न जाए है, इसलिए भगवान रामचंद्र ने वह दंडकारण्य ऋषियों के यही समाचार दे दिया मानो। बोला था या प्रेरणा किया? अरे बोला प्रेरणा, भगवान की कथा एक ही होता है, हृदय में प्रेरणा देते हैं, साक्षात रूप में बोलते हैं और हृदय में प्रेरणा देते हैं है। जो भजन करने वाले हैं ना उच्च कोटि के, उसके साक्षात बोलना की जरूरत नहीं होता है, उनके प्रेरणा हो जाता है। आज समझिए, और साक्षात बोले तो उसे कोई दोष ही नहीं है। आज समझिए, उसमें लिखा है भगवान रामचंद्र ऐसे ऋषि मुनि के हृदय में प्रेरणा दे दिया है, दे दिया। ये मैं अगले लीला में, मेरा राम लीला के पश्चात कृष्ण लीला में आप लोग ही मैं ग्रहण कर लो है। मेरा कहने की यहाँ पर तात्पर्य है, वही ऋषि मुनि लोग जो है जोग माया के कृपा से ब्रज में गोपी रूप शरीर धारण किया, गोपी गृह जन्मा, आगे की कथा जो है रासलीला में कैसे प्रवेश किया है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ऐसे भजन साधन करने वाले 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जप करके तब मंत्र सिद्धि करके और भगवान के दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो रहा है। ऐसे उत्कंठित भक्तों के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं अनेकों कारण से, किंतु ये 2 कारण यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ये धर्म संस्थापनार्थाय है, ये स्वयं भगवान धर्म के स्थापन करने के लिए, अधर्मी व विधर्मी के विनाश करने के लिए है। तो ऐसे जगदीश भगवान जो समस्त धर्म के सेतु, वक्ता, कर्ता भी, रक्षिता, वो सबके रक्षा भी है। और ऐसे प्रतिप आचरण के शब्द होता है संस्कृत में, प्रतिप शब्द होता है विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं? ऐसे जो है ऊपर से दिखाई पड़ रहा है जो वो प्रतिप आचरण कर रहे। प्रतिप शब्द का अर्थ होता है जो विधि निषेध के पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रतिप आचरण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कहते प्रतिप आचरण ब्रह्मण परदारोभिमर्शनम किम अभिप्राय। प्रतिप आचरण क्या है? यह पर करें परदारोभिमर्शनम,
दूसरे स्त्रियों के प्रति हैं, उनके प्रति ऐसे आलिंगन चुंबन अथवा उनके साथ प्रेम विहार क्यों कर रहे हैं? जो आपने रासलीला में कथा बताया, रासलीला में तो यही है? तो ऐसे परदार अभिमर्शनम प्रतिभा आचरणत ब्रह्मण परदार अभिमर्शनम है। ये ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं जो धर्म के स्थापन करने वाले हैं? और ऐसे क्या दूसरे के आज दूसरी स्त्रियों के प्रति ऐसे व्यवहार के द्वारा समाज और भी कुलसित हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जद जदाचित श्रेष्ठ तत्त एवेतर जना सजत्वनं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भागवत गीता में तो भगवान ने भी कहा अर्जुन के, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं और उनके अनुयायी व्यक्ति गमन करने वाले उनके पथ वही तो करते हैं, तो ऐसे भगवान होकर के ऐसे यदि परदार अभिमार्शन करें, पर स्त्रियों के प्रति ऐसे व्यवहार आदि करें, तो उनके पीछे चलने वाले तो वही करेगा। इसके द्वारा समाज में कौन सा धर्म स्थापन होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है? ये हमें संशय हो रहा है। दूसरी ये भी क्या कहा दे आप तो कामो जदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय ए तो न संस छिंदी सुब्रत। हे भगवान, है सुखदेव गोस्वामी पाद के अत्यंत विनम्र के साथ है सुब्रत कह करके संबोधन कर रहे हैं। क्या बोला? सुब्रत। सुब्रत माने जो सुंदर व्रत ले चुके हैं उसके कहा जाता है सुब्रत। सुखदेव गोस्वामी सुंदर व्रत ले चुके हैं। कौन सा व्रत? आकुमार ब्रह्मचारी व्रत है। आकुमार ब्रह्मचारी व्रत कौन ले चुके थे? सुखदेव गोस्वामी पाद है। इसलिए कहते हैं सुब्रत कह के यहाँ पर उनको संबोधन कर रहे हैं। देखो कितने समय, हे सुब्रत है, भूत भविष्य के आप जानने वाले भगवान। भगवान शब्द के अर्थ होता है, कई अर्थ होता है। जो भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं उसके भी भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द करके उसके संबोधन किया जाता है। हे भगवान, आप तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हो है। और मेरे और एक संशय क्या है ना, आत्मकामो जदुपति संग भगवान आत्माराम भी आप्तकाम भी है वो है। संसार के किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते हैं। आत्मारामस्य मुनो निर्गंत हरि उरुक्रमे है। संग भगवान श्री हरि आत्माराम है, आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम है। संसार के किसी वस्तु के प्रति उनकी लेन देन नहीं है, ना देखते हैं ना कुछ है। ना लड़की ना लकड़ी, ऐसे लड़की और लकड़ी कहते ना है, उनके पास बराबर है, कुछ दिखाई नहीं है। जिसकी चित्त मन भगवान में लगे रहते हैं उसके बहिर्दृष्टि नहीं रहता, बाहर के कुछ दिखाई नहीं पड़ता रहता। भले ही वो आँख खोल करके रखे और बंद करके रखे, उससे कुछ नहीं आता है। आप सोचेंगे तो मेरे तरफ देख रहे हैं, किंतु उनके जो अंतर आत्मा है और ब्रह्म में लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार ऐसे आत्माराम आप्तकाम जिसके समस्त प्रकार के कामना वासना हो चुका है और संसार की कुछ अवशेष नहीं है, ऐसे आत्माराम आप्तकाम है जदुपति स्वयं भगवान ऐसे जुगुप्सितम, जुगुप्सितम शब्द का अर्थ होता है अत्यंत घृण्य निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हैं? परदार विमर्शन कर दिया। संसार में सबसे अत्यंत जघन्य निंदनीय कर्म परदार अभिमर्शनम, दूसरी स्त्रियों के प्रति
ऐसे बुरी नज़र रखना, भाव रखना है। इसलिए कहते हैं अब तो कामो ज्योतिपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय। ये अभिप्राय क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहे। जो स्वयं आत्माराम अब तो काम होते हुए अधर्म के संस्थापन करने वाले, अधर्म के विनाश करने वाले ऐसे भगवान ये जुगुप्सित कर्म क्यों कर रहे हैं, माने अत्यंत निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं। इसके द्वारा समाज की कौन सा कल्याण होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये प्रश्न उठाया, बहुत सुंदर ये प्रश्न है। 2 श्लोक के द्वारा ये प्रश्न उठाया है। इस कथा को सुन करके देखो सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, धर्म व्यतिक्रम दृष्टम ईश्वराणां च साहसम तेजिया संग दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा नई तत्समाचारे जातु मनसा विजनिश्वर विनश्यति आचरण मुड्डाद यथा रुद्रो अब्धिज विषाम ईश्वराणां वच सत्तं तथैवाचारितं कच्चित् तेषां तच्चेदुक्तं बुद्धिमास्तं समाचरेत्। अभी सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आपने जो प्रश्न उठाया ये अतीव सुंदर प्रश्न है। प्रश्न सुन करके वक्ता गदगद हो जाता है? क्योंकि देखो वक्ता देखते हैं ये व्यक्ति के प्रश्न कैसे है। उच्च कोटि के प्रश्न हो तो वक्ता उस प्रश्न के उत्तर देने में बहुत आनंद होता है कि नहीं। यदि साधारण प्रश्न हो, उनके साधारण लोग के लिए साधारण प्रश्न होता ही रहता है। किंतु जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, भजनशील होते हैं, जो भजन करता है, भजन करते करते उनके मन में अनेकों प्रश्न उठ सकता है। और उच्च कोटि के प्रश्न हो तो प्रश्नकर्ता एक उत्तरदाता उत्तर जो दे रहे हैं वो सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, देखो परीक्षित महाराज सुनो, आपने जो प्रश्न किया ये अति उत्तम प्रश्न है। प्रश्न मैंने पहले कहा दिया, प्रश्न क्या था याद है? स्वयं भगवान धर्म की सेतु कहा जाता है। सेतु ने ब्रिज, जोड़ने वाली है सबकी, छोड़ने वाले नहीं है क्या, जोड़ने वाले है भगवान, है कि नहीं। और धर्म संस्थापन करने वाले हैं, विधर्मी के अधर्मी को विनाश करने वाले हैं, उत्कंठित भक्तों के दर्शन देने वाले हैं। ऐसे भगवान परदार विमर्शनम ऐसे क्यों कर रहे हैं। और दूसरी होता है आत्माराम आप तो काम होकर भी ऐसे कैसे काम किया। इसलिए स्वयं इस प्रश्नों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, धर्म व्यतिक्रम दिष्ट ईश्वरान च साहसम। इसमें बहुत सुंदर रूप में उत्तर दे दिया। देखो धर्म अधर्म की जो परिभाषा जो है ये किसने दिया। धर्म किसे कहते हैं धर्म और किसे कहा जाता है अधर्म। हमारे वेद शास्त्र उपनिषद ये समस्त क्या भगवान के मुख निश्चित वाणी कहा जाता है। साक्षात भगवत वाणी, साक्षात भगवान ने ये नियम को संसार में प्रकट कराया है। और उस वेद पुराण उपनिषद में भी लिखा गया कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है। सत्य असत्य की भी परिभाषा भी दिया गया, कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। स्वयं भगवान इसके भी दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं देखो भगवान तो सत्य स्वरूप ही है और सत्य की परिभाषा स्वयं भगवान देती जा रहे हैं।
इसलिए कह रहे हैं ये धर्म, ऐसे ये धर्मों के व्यतिक्रम माने उस धर्म के नहीं पालन करने वाली व्यक्ति जो है, इसलिए वो कौन कर सकते हैं? ईश्वरानंद साहच, जो स्वयं जो है ईश्वर भगवान वो कर सकते हैं, वही परिवर्तन करते हैं और वही सृष्टि करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने वाले होते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के धारा जो है उसको भी चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम होता है कि नहीं है? इंडियन भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है नियमावली जिसमें लिखा गया, उस नियमावली के जो है जिसमें नियम लिखा गया सब है, जो बनाने वाले और उसको भी शोधन भी कर सकते हैं, अथवा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लॉ के जो है बढ़ाते हैं, घटाते हैं। लॉकडाउन कर दिया, फिर चलो अब लॉकडाउन उठा लेते हैं, फिर लॉकडाउन कर देते हैं। हम तुम सब थोड़ी करते हैं, वो कौन करने वाले हैं? जिसके ऊपर पावर है, शक्ति है, गवर्नमेंट कर रहे हैं, साधारण पब्लिक थोड़ी करेंगे। ये इतने तारीख से इतने तारीख तक लॉकडाउन रहेगा भाई, इतने तारीख से इतने तारीख कर्फ्यू जारी रहेगा, फिर इसको हटा ले सकते, हटा लेते हैं कि नहीं? फिर उसको दे सकते हैं। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान नियम कानून के बनाने वाले और स्वयं नियम कानून को भी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। इसलिए कहते हैं व्यतिक्रामो दृष्ट ईश्वरानम च साहसम। ऐसे जो कार्य जो है वो कौन करने वाले? स्वयं भगवान है। और भगवान कहने के साथ ही साथ एक शब्द आ जाता है जिसमें 6 गुण रहता है। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न इति भगवान। ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान और वैराग्य, उसमें भगवान कहा जाता है। सब भगवान भोकरे नहीं बैठ जाएंगे, है आज में जिसको जिसको भगवान कहने पर अपराध लग जाता है। इसलिए भगवान की परिभाषा ऐसे दे, ऐश्वर्य स वीर्य स यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भगव इतिंगना। ये 6 लक्षण के द्वारा प्रतिपादित होगा ये भगवान है और वही कृष्ण भगवान है। इसलिए पहले कहा दिया, क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतेजं सकलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वरानाम च साहसम। ऐसे साहस कौन कर सकता है? एक मत स्वयं भगवान, दूसरे नहीं। फिर दूसरी उदाहरण तेजियासांग न दोषाय बनने सर्वभुजो जथा। जिस प्रकार तेजन अत्यंत बलवान व्यक्ति कोई कार्य करे उसमें दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि सबको क्या करते हैं? जला दे सकते हैं, जलाते नहीं अग्नि। आग क्या करते हैं? सबको क्या करते हैं? जला देते हैं। और सबके जला करके खा पी करके अग्नि क्या रहता है? सदा सर्वदा पवित्र रहता है। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, घी डाल दीजिए हवन के समय, अथवा कुछ भी अग्नि में डाल दीजिए, आग में डाल दीजिए, आग सबको कहते मद मदिरा मांस मछली कुछ भी डाल दीजिए, अग्नि सबके क्या करते हैं? आग सबको क्या करते हैं? जला करके क्षय भस्म कर देते हैं। कि अग्नि में शक्ति है। इसलिए कह रहे हैं तेजिया संग नो दोषाय बन्ने सर्वो भुजो जथा। सर्वभुक अग्नि के कहा जाता है क्या? सर्वभुक मतलब सबको भोजन कर लेते, खा लेते वो, अच्छी बुरी जो कुछ भी दे दो, और खा पी करके वो भी क्या रहते हैं? पवित्र रहता है। अच्छा, अग्नि सब कुछ खा करके पवित्र कैसे हो गया? और कई देवता के लिए नहीं कहा गया,
हैं 33 करोड़ जो देवता है, उस देवता अग्नि के क्यों ऐसे स्थान दे दिया सर्वभूत। इस कथा को भी भांडीर भट्ट की कथा सुनाने के समय यहाँ कहते हैं, एक समय भांडीर भट्ट वहाँ पर ऋषि मुनि लोग हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। हवन की अंतिम काल में जो है शेष अंतिम समय है, उस समय मुनि ऋषि के सब स्त्रियां आकर के क्या करने, पूर्णाहुति, क्योंकि पूर्णाहुति के समय स्त्री की जरूरत होता है, बाकी समय कुछ भी करे, किंतु जब पूर्णाहुति होगा ना है, उस समय पति पत्नी एकत्रित होकर के हवन की है डाले, जैसे रामचंद्र जी ने कहा, इसलिए कहा दिया, सर ने सीता किया। चलो उस समय मुनि पत्नी जब आ गई, और मुनि पत्नियों के बहुत सुंदरी थे वो, और उनके देख करके अग्नि के हृदय में काम भाव आ गया। वो अग्नि क्या करने लगे, अपने बड़े बड़े लहरे के द्वारा, अग्नि शिखा के द्वारा और मुनि पत्नी के तरफ चलने लगे। उस समय त्रिकालज्ञ मुनि ऋषि को लोग समझ गए, अरे दोस्त अग्नि है, तुमको मैंने इसे घृताहुति दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और हमारे पत्नी के ऊपर तुमने कुदृष्टि रखने वाले हैं। और उस समय मुनि ऋषि ने किया कि अग्नि देवता के अभिशाप दे दिया, जा तू सर्वभुक हो जा, है अच्छी बुरी सब तुमको खाना पड़ेगा, है ऐसे ही दे दी। अच्छा बताओ, तो अब अग्नि देवता डर गए, क्या करें। अच्छा बुरी खाने वाले के लोग पूजा थोड़ी पूजा थोड़ी करेंगे, ब्राह्मण सदाचारी हो है तो उस ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराने से आपके फल प्राप्त होता है। और ब्राह्मण यदि सदाचारी नहीं हो, शराब पीने वाले हो, उस ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराने से आपके कुछ लाभ भी नहीं होगा। तात्पर्य क्या है, अच्छा सदाचार संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही सत्कार्य करना चाहिए। और अग्नि क्या है, सब खाने लगे, सर्वभुक कहा दिया। सर्वभुक के तात्पर्य सब कुछ खाएंगे, सब मांस मछली से लेकर के और सुअर कुकर जो कुछ डाल दो, मद मदिरा डाल दो, अग्नि सब भजन कर। तो अग्नि के कौन पूजा कौन करेंगे, अग्नि पूजा कौन करेंगे भाई, आगे से नहीं अग्नि पूजा कौन करेंगे, आग की पूजा कौन करेंगे। अग्नि देवता से वो बाहर चले जाएंगे सब। इसलिए अग्नि देवता ऋषि मुनि के निकट आकर के प्रार्थना करने लगे, आप हमें क्षमा करें। ऋषि मुनि कहने लगे, जाओ अभिशाप तो दिया सर्वभुक, सब तुमके भोजन करने वाले हैं, भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन करके तुम भी पवित्र होगे। कैसे पवित्र, बोले द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण जब प्रकट होंगे और उनके लीला करते हुए दावानल जब पान करेंगे, भगवान के अंदर में चले जाओगे और फिर भगवान तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अर्थात भगवान के द्वारा तुम उच्छिष्ट हो जाओगे, तब तुम क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, अग्नि सर्वभुक होते हुए पर भी वो पवित्र है। क्यों ना, भगवान की उच्छिष्ट बन गया है। तो यह इसलिए कह रहे हैं, तेजियासांग न दोषाय बन्ने सर्वभुजो जथा नहीं तत्समाचरे जातु मनसा बीजनीश्वर विनाशाय तत् आचरणम मोड्डादि जथा रुद्रो अब्धिज विषम। सुखदेव गोस्वामी पाठ करे, देखो ऐसे कृष्ण जो परदारो अभिमर्शनम माने दूसरे स्त्रियों के साथ जो प्रेम विहार आदि किया, ऐसे चिंतन भी करना तुम्हारे उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं नहीं तो समाचरित सम आचरित, ऐसे आचरण करना उचित नहीं है। देख कृष्ण ने किया, हम भी करें, ये अपराध हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं नहीं तत् समाचरित जातु मनसा भजन, मन के द्वारा भी करना नहीं है। शरीर के द्वारा तो करना तो बहुत दूर की बात है, मन के द्वारा भी आचरण करना नहीं चाहिए। जो कृष्ण ने रास किया, हम भी रास करें। 300 करोड़
कितने करोड़ है, 300 करोड़ है गोपियों के साथ कृष्ण रास किया। अरे 300 नहीं हो तो 30 हो जाए, 30 हो जाए, 30 नहीं हो तो 3 तो हो जाए है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति की भी दंड दे रहे हैं यहाँ पर। बोले नहीं, अरे शरीर के द्वारा करना तो बहुत दूर की बात है, मन के द्वारा भी चिंतन ना करे है, मन के द्वारा भी कभी चिंतन ना करे। ये परदार अभिमर्शनम है, एक नहीं तो समाज जो मनसा विजिनिश्वर विनाश है, तब तुम्हारी विनाश हो जाएगा। जिस प्रकार शिव जी समुद्र मंथन से वो जहर को पान कर लिया, सारे जो है विष पान कर लिया, और वो विष पान करके शिव जी कहाँ रखा? कंठे में रख दिया। अच्छा कंठे में क्यों रखा भाई? कंठे में क्यों धारण किया? शिव जी सोचते हैं भगवान तो मेरा हृदय में विराजमान है, कहीं जहर जाकर के भगवान के कष्ट न दे दे। देखो कितना ममत्व है, इसलिए शिव जी ने कंठे में रख दिया। इसलिए शिव जी के एक नाम क्या हो गया? बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। नीलकंठ है ना, है देखो शिव जी के। और ना शिव जी के कोई बुखार हुआ ना कुछ हुआ है, ना कुछ परेशानी, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे शिवत्व शक्ति प्राप्त करने पर कोई यदि ऐसे करे उसके दोष नहीं लगे, किंतु शिवत्व प्राप्ति नहीं करके, ऐसे शक्ति प्राप्ति नहीं करके यदि कहीं ऐसे दुष्कर्म करने के लिए जाए तो उसके क्या होगा? विनाश होना ही है, ये संभावना है, विनाश ही हो जाएगा उसके। इसलिए कहते हैं विनाश शासन मुड्ढा जथा रुद्रो अब्धि ज विषम है। मेरे विषय वस्तु ये था, ये कथा सुनने के लिए कहीं पर माना नहीं है, रासलीला कथा सुनने के कहीं पर माना नहीं कहा गया। लोग रासलीला की कथा सुनते ही पहले नाक सिकोड़ते हैं, बोले तुमने रासलीला कर दिया, ये मूर्ख है। कथा सुनने के ही माना है, शास्त्र में तो बार बार करें, सुनो सिन्नतांग सिन्नतांग, सुनो बार बार श्रवण करो, क्या कह कि नहीं कहा? ज्ञतांग नित्यं, बार बार उसके कीर्तन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो। श्रवण करने के कार्य है, श्रवण करने के माना नहीं क्या, किंतु उसके आचरण करना व उसके ये माना कर रहे हैं। ईश्वरांग वच सत्यं तथैव चरितम जच्चित तेषां तत् सर्वचेचु उक्तं बुद्धिमास्तम समाचरित। जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है ये ईश्वर वाक्य के, भगवान वाक्य के सत्य मानते हैं। जब एकमात्र भगवान श्री हरि, वो भी कौन हरि? वैकुंठाधिपति नारायण भी नहीं है, अयोध्यापति रामचंद्र भी नहीं है, और द्वारकाधीश भी नहीं है, मथुराधीश भी नहीं है। कौन? कृष्ण एकमात्र ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, गोपेशा गोपिका कांतम है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। राधाकांत ही ये समस्त कार्य है, राधाकांत के लिए संभव है ऐसे रासलीला करना संभव, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इस कथा को जो है कोई यदि श्रद्धा के साथ श्रवण करे है तो उनकी समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। श्रवण कैसे करना चाहिए? श्रद्धा के साथ है। सुखदेव गोस्वामी पाद क्या और बहुत सुंदर कथा कहा दिया। देखो यहाँ पर करें, जत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रभाव वेदुता खिल कर्म बंधा शैरं चरन्ति मुनयोपि न जमानं स्वेच्छया अप्त वपुष कृत कुत एव बंध। इसमें कहे जत्पाद पंकज परास, जिनकी चरण कमल की मकरंद सुगंध आस्वादन करने के लिए
सभी लोग लालायित होते हैं। जिनकी मकरंद चरण कमल की अर्पित तुलसी के मकरंद प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान की भी छोड़ देते हैं। चतुसन की कथा है ना, ब्रह्मा जी के 4 जो मानस पुत्र जो है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है, ब्रह्म ज्ञान के लिए चले गए, ब्रह्म ध्यान में बैठ गए, एकाग्र चित्त होकर गए हैं, ब्रह्म ध्यान में बैठ गए। और ब्रह्मा जी ने क्या कि भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे 4 पुत्र की कम से कम रक्षा कर दो, क्योंकि एक बार यदि मेरे बेटा पुत्र में यदि ब्रह्म में लय हो जाए उसे वापिस आना मुश्किल हो जाएगा है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके उस समय स्वयं कृष्ण ने क्या की, माने विष्णु ने क्या की, अपने चरण कमल के अर्पित जो तुलसी और वो तुलसी की जो मकरंद सुगंध है, और क्या कि वायु के द्वारा, हवा के द्वारा वो 4 कुमार के जो है उनके नासारंध्र में प्रवेश कराया। देखो भगवान की चरण कमल के तुलसी जो है अर्पित जो तुलसी, उसके मकरंद के सुगंध प्राप्त करके 4 कुमारों ने क्या कि ब्रह्म ध्यान के छोड़ दिया और वैकुंठ की तरफ दौड़ने लगे। ये कथा प्रसन्नता बताती है। इसलिए कह रहे हैं जत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभव विद्युता खिरकर्म बंधा। और जिनकी चरण कमल के स्मरण करके है अथवा ध्यान करके जोगी लोग समस्त कर्म बंधन के क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। शास्त्र में कहा गया प्रातः काल में उठ करके भगवान श्री हरि के क्या करना चाहिए, कृष्ण के क्या करो, चरण कमल के दर्शन करो है। उस चरण कमल में 19 चिन्ह है, उस चिन्ह के दर्शन करो। दर्शन करने से तुम्हारे समस्त कर्मबंधन क्या हो गया, नाश हो गया है। ऐसे जोगी लोग योग प्रभाव के द्वारा चित्त मन को जो है एकाग्र करके है और भगवान के चरण कमल के क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करके उनके सारे कर्मबंधन को नाश कर देते हैं। शैरंग चरंती मुनियोपि नज्जमान है तस् शिक्षा अप्त पुपुस कुतैव बंद। अहो ऐसे जो संग भगवान है, क्या परदार अभिमार्शन करने से उसके दोष लगेगा? जिनकी चरण कमल के स्मरण करके सब लोग मुक्त हो जाते हैं और ऐसे भगवान की कहाँ दोष लगता है? इसमें ये थोड़ी सी एक विचार जो विषय है, ये परदार अभिमर्शन, ये परदार, पर शब्द के श्रेष्ठ, पर शब्द का दूसरे के भी पर कहा जाता है। ये तुम्हारा नहीं है, दूसरे है, ये पर है। और पर शब्द के तो श्रेष्ठ, दार मने पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी। भगवान की श्रेष्ठ पत्नी कौन है? ये समस्त गोपियां है। तो इस विचार जी लिया जाए परदार अभिमर्शनम, अपने पत्नी के साथ कोई पति यदि प्रेम विहार का आदि कर रहे हैं, उसमें दोष कहाँ है? दूसरी अर्थ लगा दिया ना। आप अपने पत्नी के साथ आप घूम रहे हैं तो उससे दोष लगता है क्या? बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उससे क्या दोष लगता है? किंतु दूसरे पत्नी के साथ यदि आप कहीं ऐसे करें तो लोक दृष्टि में उसको क्या होता है? दुस्वभाव होता है कि नहीं होता है? इसलिए इसी प्रकार दो अर्थ लगा रहे हैं, परदार अभिमर्शनम, पर माने श्रेष्ठ, दार माने पत्नी है। अर्थात भगवान की श्रेष्ठ पत्नी कौन है? ये समस्त गोपियां हैं। और कृष्ण अपने पत्नियों के साथ मानो प्रेम विहार आदि कर रहे हैं, उससे दोष कहाँ से लगेगा? ये भी देख रहे हैं। इसका तस् स्वेच्छा आप्त बपुस कुतैव बंद। ऐसे स्वयं भगवान है नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ जगत में प्रकट होते हैं और ऐसे लीला आदि करते हैं जिस लीला को दर्शन करा करके सबके हृदय के क्या करते हैं? शोधन करते हैं। देखो ये कथा में सुनाता रहा था, ये रासलीला कोई साधारण नहीं है।
क्योंकि भगवान की कथा जो है अतीब सुंदर मधुर है। जितने भी यहाँ पर जो पात्र पात्री बने नायक नायिका जो है ये सब अपराकित है। कृष्ण जैसे स्वयं भगवान और उस स्वयं भगवान की ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और राधिका के एक एक मानो साक्षात काय व स्वरूपिणी ये समस्त गोपियाँ हैं। इस तत्व को जो नहीं जानते हैं वो भगवान पर दोष लगा देते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा भी तभी जो निज रूप तया कला भी ब्रह्म संहिता में इस श्लोक के द्वारा परिपुष्ट माने स्पष्टीकरण कर दिया। ये स्वयं भगवान आनंद स्वरूप है, आनंदमय ब्रह्म है, आनंदमय अभ्यासात आनंदमय भगवान है वो सर्वानंदमय, जिसमें कहीं भी निरानंद नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पूर्ण आनंद की जहाँ पर है। ऐसे आनंदमय भगवान क्या करें, अपने चित्त शक्ति के द्वारा और प्रकाश करके समस्त गोपियों के प्रकाश कर रहे हैं और उसके द्वारा ही स्वयं क्या कर रहे हैं, लीला आस्वादन कर रहे हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, ये देखो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जैसे क्या करते हैं, छोटा बच्चा क्या करते हैं, एक लट्ठी को गाड़ देते हैं और देख करके एक हाथ से जहाँ लट्ठी के पकड़ता है और उसके लट्ठी के चारों तरफ क्या करते हैं, वो अपने आप घूमता रहता है। कभी दूसरे हाथ के इस तरफ लगते हैं, कभी दाएं हाथ के द्वारा लकड़ी को क्या बोले डंडों को पकड़ लेता है हाँ समझ नहीं, और कभी बाएं हाथ के द्वारा डंडों के पकड़ लेता है, कभी हाथ को पीछे करते है आगे करता है। ठीक उसी प्रकार उस बालक के कोई दोष नहीं लगता है। तात्पर्य क्या है, वो बालक अपने मानो छाया के साथ वो अपने आप क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा विलास कर रहे हैं, लीला विलास आदि करें। आंधी आ रही है ना, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, संग कहते जा रहे हैं। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा दे रहे हैं, स्वयं भगवान जो क्रीड़ा लीला विलास की रास विलास आदि किसके साथ किया, अपने के साथ। जैसे कोई अपने डान माने सीधे हाथ के द्वारा बाएं हाथ में मालिश करे अथवा बाएं हाथ के द्वारा दाहिने हाथ को यदि मालिश करे, उसे दोष लगता है। कभी कभी आप अपने तेल मालिश करते हो, मैं तो लगाता नहीं हूँ, आप लोग लगाते हैं नहीं कि तेल, सरसों तेल जो है ऐसे लगा करके धूप में बैठ करके अपने आप लगा रहे हो, दूसरे कोई नहीं है। अपने तेल कहाँ लगा रहे हो, अपने शरीर में लगाते हैं, अपने शरीर को मर्दन कर रहे हैं, उससे क्या दोष लगता है भाई। उसी प्रकार ये गोपियाँ को और कोई नहीं है, साक्षात कृष्ण की जो है एक एक भावों की प्रेम के मूर्तिमान है। स्वयं भगवान अपने अचिंत शक्ति के द्वारा सर्वशक्ति ने श्रीमती राधा जी को प्रकट किया और वही राधा जी कृष्ण के सेवा के लिए अनंत रूप धारण करके अनंत गोपियों के रूप में आकर के क्या की, कृष्ण सेवा हो रही है। इसलिए कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर नहीं है, शक्ति शक्ति मानो दैर अभेद। हमारे जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि होने के नाते काम को तो भरा हुआ है, हम उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते हैं। हम जैसे क्या करते हैं, हम काम में अंध है, इसलिए सबका हम क्या देख रहे हैं, सब हमारे भांति भी सब कामी पुरुष है। कामी का कामों का पसंती कामिनमय जगत, प्रभुपाद ने इसको लिखा, कामों का पसंती कामिनमय जगत। जो कामुक व्यक्ति है जो है वो देखा सभी तो ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही है। सब चोर है, चोर क्या सोचते हैं, बोले सब चोर है तो हम भी चोरी करो, क्या होता है आखिर नहीं।
इस संसार में देखो सब चोर है, ए से लेकर ए टू जेड सब चोर है। तो हम चोरी करें तो क्या है? आज समझो, सब भिखारी है, भीख मांगते किसी भगवान के पास जाकर के। छोटी सी कथा सुनी, बांके बिहारी की कथा, बहुत दिन की कथा है, मैं सुनाता हूँ, सुनो। है एक सेठ जी जो है ये बांके बिहारी मंदिर में आ गए। मैं कथा सुना, कोई पंडा सी कथा सुना है, बहुत दिन की कथा है। वो सेठ जी, भाई सेठ जी जब आते हैं उसके चारों तरफ तो वो क्या बोले पांडे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मोटे छोटे। और उनके सेठ जी बड़े गाड़ी लेकर के आए हैं, 4-5 गाड़ी लेकर के आए हैं। और जब सेठ जी उतरने के साथ ही साथ, और सेठ जी तो जानते हैं कितने सुंदर पोशाक भी पहने हुए हैं, और उनके अगल में बगल में कितने लोग चल रहे हैं। हाँ बंद कर दो, सुनो कथा। देखो वहाँ पर क्या की सेठ जी के देखो सब पंडा सोचने लगे बड़े सेठ है, इनसे थोड़ा बांके बिहारी के प्रसाद में कुछ दे, हमें कुछ दक्षिणा मिलेगा, अच्छा मोटा दक्षिणा मिल जाएगा। हम तुम जाए तो ज़्यादा से 50-100 रुपया, ज़्यादा से 500 रुपये के नोट चढ़ा देंगे। सेठ जी कम से कम तो 2-4 लाख रुपया तो हमें दे करके जाएंगे। भाई ये भावना रखते कि नहीं रखते हैं? पंडा लोग तो यही भावना रखते हैं। हम भी जाए पूछे नहीं ये क्या देंगे बाबा जी, 10 रुपया चढ़ा देंगे, जा आगे 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 है। और सेठ जी आ जाए देखो चारों तरफ, और सारे जो है उनके प्रसाद लेकर के, और क्या होता है दुपट्टा जो है, हाँ बहुत अच्छी जो है कीमती दुपट्टा है, ये साधारण नहीं है, बहुत बढ़िया जो है खड़े। अच्छा, और हाथ में गजमुख क्या बोले माला भी है, क्या माला कहते हैं? गजमाला कहते हैं ना, बहुत जो है मोटा जो है गजराज है माला जो है, बहुत माला जो है कम से कम अच्छा जो है कीमती जो माला लिख। अच्छा सेठ जी गए अंदर, चलो बांके बिहारी के दर्शन भी कराया, तिलक भी लगाया, जैसे कराते हैं पंडा लोग तो सब, बड़े पंडा से छोटे से सब एक साथ में सब स्वाहा करने लगे, करते ना। और तिलक भी अच्छी तरफ से जो है सिंदूर लगा दिया, और चावल लेकर के ऐसे कर दिया। और मंत्र जितने भी मंत्र सब जो प्रधान जो है वो तो जप कर रहा, सभी बोले हम भी जप करें, क्यों आगे जाकर कहेंगे भाई हम तो जप किया, हम तो तुम्हें मंत्र पढ़ाया, हमें भी कुछ दो। जैसे हम कहीं पूजा करने के जाते हैं, पंडा आ जाए, हम जो मंत्र जप करें वो पंडा भी बोले हम कर देते हैं, कहते भाई हम भी करें, हमें तो पैसा दो। अरे यार पैसा इसको दी भी थोड़ा दे दे, क्या कहता है? बात सही है कि नहीं बताइए? पंडा के यही काम है। सब लोग अच्छी तरफ से पूजा हो गया, आधे घंटे जो है ठाकुर जी के मंदिर में सब शुद्धि करके बाहर है। अच्छा बाहर आ गए ना सब पंडा के जो जितना है पंडा को जो सेठ जी दान दक्षिणा दे करके बाहर आ गए। एक लड़का, बहुत गरीब लड़का था, उसके फटा फूटा बनियान था, कपड़ा भी ऐसे ही था। वो कह रहे बाबूजी मुझे 1 रुपया दे दो बाबूजी। सेठ जी बोले भीख मांगते हो, काम नहीं करते हो, मांगना तुमके एक स्वभाव बन गया, काम नहीं करते हो। क्या बोले? काम नहीं करते हो, भीख क्यों मांगते हो? भिखारी के दल सब है, भिखारी कर। छोटा बच्चा क्या करे? सेठ जी बताऊं? बताओ। बोले हम तो छोटे भिखारी, आप तो बड़े भिखारी है। क्या मुझे भिखारी कहा सबके सामने? इज्जत, मेरा इज्जत नहीं। बोले क्या बताए आप? क्या बोले बांके बिहारी के अंदर में ठाकुर जी के पास क्या बोला आपने? बोले बांके बिहारी मेरा 10 करोड़ रुपया खत्म, ये हो गया है, लॉस हो गया, लॉकडाउन में सब गए। आज है हमारे 10 करोड़ रुपया चला गया। हे बांके बिहारी मेरे मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो। तो आप बड़े भिखारी, मैं तो 1 रुपया मांगा, और ठाकुर जी के पास कितने मांगा? तो कौन बड़े भिखारी है आप बताइए? मैं तो 1 रुपया मांगने वाले हूँ, और तुम कितने मांगा? तो आप बड़े भिखारी हैं, बड़े तो मांगते हैं, भिखारी कौन नहीं है बताओ? अच्छा बात सही है कि नहीं? ये बात सत्य है। अच्छा वो बालक कोई नहीं था, वो पंडा लोग सुनाता है, वो स्वयं
ठाकुर जी की जय। वो ठाकुर जी संग करते हैं, अपने का अहंकार करते हैं, मैं सेठ जी तुम जो कितना बड़े भिखारी हो कौन जाने। अच्छा वो भिखारी है कि नहीं, बड़े भिखारी है कि नहीं? हम 1 रुपया ठाकुर जी के पास मांगते हैं और तुम मांगते हो 10 करोड़, तो कम कौन बड़े भिखारी है आप बताओ? है भगवान की बात है। हमारी कथा प्रसंग इसलिए था, ये कथा में जे देखो रासलीला की कथा प्रसंग समाप्त करते हो। अभी आरती होने वाले हैं, किस बार आरती करोगे? सवा 7 हो गया तो समय तो हो गया है। अच्छा थोड़ा 5-7 मिनट मैं ले लेता हूँ एक्स्ट्रा है। देखो ये रासलीला की कथा जितने भी है पात्र पात्री माने एक्टर एक्ट्रेस जो है, पात्र पात्री जो हम कह रहे हैं, राधा आदि गोपियाँ से लगे एक सब कार्य में सब सुंदर है। और इसलिए कहते हैं देखो रासलीला की ये विशेष होता है क्या है, देश काल पात्र इसके ऊपर निर्भर करता है। ये रासलीला कब हो रही है? श्रीमद् भागवत जो रासलीला कथा श्रवण हो रहा है, ये रासलीला हो रहा है शरद काल में, इसको कहा जाता है शारदीय रास कहा जाता है। ये है। और ये रासलीला कहाँ हो रहे हैं? वृंदावन में, स्थान वृंदावन कहा गया। ये रासलीला के करने वाले कौन है? ये समस्त गोपियाँ हैं। ये गोपियाँ की साधारण नहीं है, क्योंकि देखो योग्य पात्र नहीं होने पर है और ये रासलीला नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं भगवान ने देखो अपने स्वरूप शक्ति से प्रकाश करके ये समस्त जो है गोपियों के प्रकट कराया, उनके साथ रास करते जा रहे हैं। साधारण हमारे तुम्हारे भांति लोग नहीं, जीव तत्व तो नहीं है उसमें, सब के है, सब भगवान की नित्य परिकर है। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। स्वयं भगवान अपने परिकर के साथ है अपने लीला आदि यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, अनुग्रह करके कृपा करके ये जगत में प्रकट करा है। इस कथा को कोई श्रवण करे उनके चित्त निर्मल हो जाता है। जे भजते ताजगढ़ जासुत्वा तत्पर भवित, जासुत्वा यह श्रवण करने से ही उनके सब कुछ अनर्थ नष्ट हो जाएगा और अंत में भगवान की लीला में वो प्रवेश कर जाएंगे। इसको अरे काम भक्त कब तो छूट जाएगा और साथ ही साथ उनके क्या सिद्ध देह प्राप्त करके भगवत लीला में भी प्रवेश करा देंगे, क्योंकि उसकी क्षमता है। चलो एक कथा तो मैं सुना दिया है, किंतु देखो मैंने पहले कहा यहाँ पर जो करने वाले जो है रास करने वाले गोपियाँ हैं गोपियाँ की साधारण नहीं है, किंतु करने वाले भगवान जिसे तस किसके साथ नहीं करेंगे, कहेंगे क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे, पर तुम वो योग्य नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। एक जगह में जो है रामलीला चल रहा था, अभी रामलीला